हम लोग सामान्य काल के 24वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम के दुखों का पर्व मनाती है, जिसे माता मरियम ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने ऊपर ग्रहण किया था। आज का पाठ बताता है कि हम अपने जीवन यात्रा में अकेले नहीं हैं। हमारे ऊपर ईश्वर का हाथ और हमारे भाई बहनों का साथ है। इसे गांठ बांध के रख लीजिए। नबी यशायाह अपने ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 5 से 9 में बाबिलोन निर्वासन के दरमियान एक पीड़ित, तुच्छ, तिरस्कृत, उपेक्षित, दीन सेवक के मनोभाव को चित्रण करती है। कहते हैं, प्रभु ने मेरा कान खोल दिए, मैंने ना तो विरोध किया और ना पीछे हटा। मारने वालों के सामने अपने पीठ रख दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान और थूकने वालों के सामने अपना मुख नहीं छिपाया। मैं जानता हूं प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैंने अपमान से विचलित नहीं हुआ। यह पाठ स्पष्ट कर देता है, जीवन में दुख के बाढ़ होने पर भी, तकलीफ और चुनौतियों के भावर में फंस के भी ये दीन सेवक ईश्वर पर अडिग विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं कि ईश्वर का सोच और मनुष्य का सोच अलग है, इसलिए ईश्वर की योजना पर विश्वास करते हुए अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं। संत याकूब अपने पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18 में कहते हैं कि बिना कर्म के विश्वास निर्जीव है। जिस विश्वास को हम अपने हृदय में ग्रहण किए हैं, उसे अपने कर्म में अर्थात प्रेम में, सेवा में प्रदर्शित करना है। यदि हमारा विश्वास हमारे आचार विचार व्यवहार में ना दिखे तो यह व्यर्थ है। कहते हैं कि यदि अपने ही लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़े लत्ते के अभाव में हैं, और अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो मेरा विश्वास व्यर्थ है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से 35 में यीशु ख्रीस्त कैसरिया फिलिपी प्रदेश के रास्ते में अपने शिष्यों से पूछते हैं, मैं कौन हूं, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? शिष्यों ने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने उनसे पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? इस पर पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 और 18 में बताता है कि यीशु ने कहा, इस बात को निरे मनुष्य ने नहीं, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। देखिए, इस विश्वास के ऊपर पेतरुस की सफलता अपने चरम सीमा पर है। यहां पर पेतरुस का विश्वास यीशु के प्रति और यीशु का विश्वास पेतरुस के प्रति स्पष्ट दिखाई देता है। हां, पेतरुस अच्छी तरह जानता है कि ईश्वर का हाथ उसके ऊपर है। हम जानते हैं
उनके जीवन में बहुत सारे अब बीती हैं। जैसे वह सागर में चलते हुए डूबने लगा तो यीशु ने उसे आगे बढ़कर अपने हाथ से बचा लिया। जब नाव में झंझावत हुई और नाव डूबने लगा, यीशु ने अपने शब्द मात्र से वायु को डांटा और संपूर्ण सागर शांत हो गए। ऐसी बहुत से उदाहरण है। यीशु ख्रीस्त के साथ रहते हुए उन्होंने अनुभव किया कि उनके बिना जीवन खाली है, उनके बिना जीवन का घड़ा ही खाली है, उनके बिना जीवन में हमारे बहुत सारी चीज खाली हैं, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज के वार्तालाप के दरमियान में यीशु ख्रीस्त ने कहा कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेता महायाजकों और शास्त्रों के हाथों ठुकराया जाना, मार डाला जाना, फिर तीसरे दिन जी उठना होगा। यह सुनकर वही पेतरुस जो असफलता के चरम पर है कहता है, प्रभु आप पर ऐसा ना बीते। इस पर यीशु ने कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की नहीं मनुष्य की बातें सोचते हो। इसलिए जो अपना जीवन सुरक्षित रखता है वह उसे खो देगा, जो अपने जीवन को खो देता है उसे सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियजन, हम कहते हुए सुनते हैं कि सफलता, धन दौलत, शोहरत, पद और प्रतिष्ठा व्यक्ति को अंधा बना देता है। वह इस अंधभक्ति के कारण जिस ईश्वर के हाथ के सहारे सफलता के चरम पर है वह ईश्वर को भूल जाता है। अपने ही लोग, माता पिता, भाई बहन, प्रियजन जिन्होंने हमें सहयोग देते हुए सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, उन्हें हम किनारा कर देते हैं। अपने समाज, समुदाय, मंडली, कलीसिया को हम नजरअंदाज करते हैं। यह बहुत ही दुखद बात है। और यहां पेतरुस भी अपनी सफलता के कारण जिस ईश्वर ने, उनकी आत्मा ने उसे प्रकट किया था, उसे भूल गया, किनारा कर गया। प्रियजन, सफलता ईश्वर के हाथ और भाई बहनों के सहयोगिता के बदौलत होता है। अर्थात हमारी सफलता ईश्वर का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और प्रियजनों के सहयोग से बनता है। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। यहां पर अपनी सफलता में अपना हुनर और अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने जीवन में किए गए परिश्रम का अर्थ नहीं है जब तक ईश्वर का हाथ और भाई बहनों का साथ ना रहे। इसलिए सफलता के सीढ़ी पर चढ़ते हैं, उसमें अपना परिश्रम, लोगों का साथ और ईश्वर का हाथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हम प्रत्येक जन को भी विभिन्न दुख तकलीफ में होते हुए ईश्वर पर विश्वास करने के लिए हमें प्रेरित करे और अपने सफलता के अहंकार में, धन दौलत शोहरत के अंधभक्ति में अपनों को किनारा ना करें। समाज, समुदाय, मंडली, कलीसिया को हम
नजरअंदाज ना करें, ऐसी कृपा हमें प्रभु दे। सभी लोग आज के दिन में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आमीन।